केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रियों का खाका खींचा जा रहा है। ऐसे में कौन कौन मंत्री बनेगा, किस आधार पर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इस पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मंथन किया है। लंबी चर्चा के बाद यह माना जा रहा है कि अब करीब करीब मंत्रिमंडल के सारे नाम तय हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें किसका किसका चयन होगा, किस आधार पर चयन किया जाएगा, इसमें सहयोगियों का कोटा क्या होगा, यह सब कुछ यही डिसाइड करेंगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर कौन मंत्री बनेगा, बीजेपी से कितने लोग दोबारा मंत्री पद पर रिपीट होंगे, कौन से नए चेहरे होंगे जो पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों से कितने सांसद मंत्री बनाए जाएंगे, जेडीयू और टीडीपी जो गठबंधन में सबसे बड़े साथी हैं, उन्हें कितने मंत्री पद मिलेंगे। तो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं और चेहरे मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं, कौन कौन कल शपथ ग्रहण में नजर आ सकता है, आपको पूरी जानकारी डिटेल में आपके सामने हम रखते हैं। बहत्तर घंटे से भी ज्यादा की माथापच्ची के बाद मोदी कैबिनेट 3.0 की रत्नों की लिस्ट तैयार हो गई है। लिस्ट को साधना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार गठबंधन के साथियों को भी सम्मानीय हिस्सेदारी देनी थी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल बंटवारे पर सहमति करीब करीब अंतिम मोड़ पर है। आइए आपको बताते हैं कि एनडीए के किस भाग्यशाली सांसद को सरकार में मौका मिल सकता है। सबसे पहले बात बीजेपी की। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, उदयराज भोसले, रक्षा खड़से, हेमंत सावरा, सुरेश गोपी, राजीव प्रताप रूडी, दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर, उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गिरिराज सिंह, बेतिया से संजय जायसवाल। ये अभी तक सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट आई है, उसमें इन लोगों के नाम पर करीब करीब मुहर लग चुकी है। इनके अलावा शिंदे शिवसेना से सिर्फ एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए 3 नाम अभी तक सामने आए हैं। प्रताप राव जाधव श्रीरंग बारडे मालव से सांसद हैं, श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं। तो इनसे इतर एनसीपी, आरएलडी, एलजीपीआर और हम को भी पद देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे है। आरएलडी से जयंत चौधरी का मंत्री बनना करीब करीब तय है। चिराग और मांझी का भी मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी जेडीयू से 3 मंत्रियों पर सहमति बनी है। जेडीयू से ललन सिंह, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर और दिलेश्वर कामत भी मंत्री पद की रेस में हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये गठबंधन चलेगा? ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है, वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। हर तरह से मजबूती से आगे की राजनीति हम सब लोग मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को आगे बढ़ाएंगे और देश राज्य सबको आगे बढ़ाने में जो भूमिका जिसकी होगी हम सब लोग करेंगे। साथियों को साधना और बांधना बड़ी चुनौती तो है, लेकिन गठबंधन सरकार को लेकर बीजेपी उम्मीद से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला है। सरकार चलाने के लिए उसे एनडीए को अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में बंटवारे का आखिर आधार क्या हो सकता है, क्या क्या वो आधार हो सकते हैं। सबसे पहला जो आधार है वो बताया जा रहा है कि वो जाति है, मतलब इसके जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव है, अगले साल बिहार में चुनाव होंगे। अब दूसरा जो आधार है वो ये है, हारे हुए राज्य और यहां पर जिन नेताओं में नाराजगी है उनको संतुष्ट किया जाए, उनको खुश किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। तीसरा आधार क्या है? अब जिन राज्यों में नाराजगी है, जो बड़े कद के नेता हैं लेकिन वो नाराज बताए जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, उन करीबियों को पद दिया जा सकता है। जी न्यूज़।